नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में जो विज्ञान विषय है इसमें पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर भाग 1 का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। जैसा कि बालकों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मानव में जनन प्रक्रियाएं होती हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इस प्रकार हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे वह है किशोर अवस्था की ओर। जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, एक जो बालक होता है बिल्कुल छोटा होता है और धीरे धीरे जो जो वो बड़ा होता जाता है तो उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन होते जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो जब वह पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। बालकों, किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ। किशोर अवस्था, छोटे बालक होते हैं, जब वो किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो उनके शरीर में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। जैसे जीवन काल की वह अवधि, ध्यान करेंगे बालकों, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? वह किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। बालकों ध्यान करेंगे, किशोर अवस्था जो होती है यह 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक होती है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, बालक जो जो बड़ा होता है वह 11 वर्ष से आगे की ओर जैसे ही अवस्था में उसमें परिवर्तन होता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के गौण लैंगिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे चेहरे पर तेलीय त्वचा, कील मुहासों का निकलना, टेट पोल का विकास, आवाज का भारी होना, ऐसे ही लड़कियों में के अंदर भी कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये सब किशोर अवस्था के लक्षण हैं। बालकों, शारीरिक आकृति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, स्वर यंत्र का बढ़ना, आवाज का भारी भारी होना, कटी फटी आवाज होना,
इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। चेहरों पर कील मुहासों का निकलना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ऐसे ही जो महिलाएं होती हैं, लड़कियों में भी कुछ विशेष प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे उनमें मासिक धर्म की शुरुआत होना, इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्वर में परिवर्तन, देखिए बालकों, स्वर में परिवर्तन। यौवनारंभ में स्वर यंत्र का प्रारंभ होना, ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अगला है स्वर में परिवर्तन। बालकों ध्यान करेंगे, यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंगस में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों स्वर यंत्र विकसित होकर, लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। यहाँ जो स्वर यंत्र होता है गले के अंदर, ये उभरे हुए रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एपल या कंठमणि कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कंठमणि किसे कहते हैं या एडम्स एपल किसे कहते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एपल या कंठमणि कहते हैं। दूसरा जो हमारा है, लड़कियों का स्वर यंत्र उच्च तारत्व वाला होता है। लड़कियों का जो स्वर यंत्र होता है वो उच्च तारत्व वाला होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ बिल्कुल सुरीली होती है पुरुषों की अपेक्षा। ऐसे ही जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, लड़कों का जो स्वर होता है वो भारी होता है, गहरा होता है। तो बालकों, आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया किशोर अवस्था की ओर, किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बालकों? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का जो समय होता है वह 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहता है। 11 से 18 व 19 वर्ष की जो आयु का काल होता है वह बालकों, लड़कों के लिए किशोर अवस्था का समय होता है। इसे हम तूफान और संघर्षों का काल भी कहते हैं। टीनेजर्स यानी तूफान और संघर्षों का काल होता है, वह किशोर अवस्था की ओर होता है। बालकों, इसमें बालकों में कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। उनके शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कील मुहासों का निकलना, आवाज़ का भारी होना, टेक पोल यानी स्वर यंत्र
का दिखाई देना और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन उनमें शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है बालकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।